बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलायबिलिटी एंड इट्स टाइप। प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ रिलायबिलिटी, हाउ इट कैन बी डिफाइंड एंड हाउ द वेरिएंस इफेक्ट्स द रिलायबिलिटी। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट और वेरिएंस के टाइप्स जो कि इफ़ेक्ट डाल सकते हैं रिलायबिलिटी को। आज की वीडियो में हमारा जो फोकस है वो हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी से। डिफरेंट टाइप्स हैं रिलायबिलिटी की जिनको आप यूज़ करके किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी को चेक कर सकते हो। द फर्स्ट टाइप इज़ नोन एज टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। सेकेंड वन इज़ alternate form reliability. Third one is split half reliability. Fourth one is Coder-Richardson reliability and fifth one is scorer reliability. वन बाय वन हम सारे टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे फुली डिटेल में, लेकिन हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप सबके लिए बहुत ही सिंपल रहे, ईजीएस्ट मेथड रहे, आप इसको इजीली परसीव कर सके। तो हम इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत इजी वर्डिंग के साथ, बहुत ही इजी एग्जांपल्स के साथ हम सारी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे जनाब टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी से। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी क्या होती है? इन विच वी obtain the scores on a specific test from a group of applicants on first occasion, and then after some time interval we re-administer the same test on same individuals to obtain the scores on second occasion. अब टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में क्या होता है? हम एक ही टेस्ट को कुछ टाइम इंटरवल के बाद री एडमिनिस्टर करते हैं। इट मीन्स दैट टेस्ट इज अप्लाइड ऑन फर्स्ट ओकेजन एंड आफ्टर सम टाइम इंटरवल द सेम टेस्ट इज री एडमिनिस्टर्ड ऑन सेम इंडिविजुअल्स एट सेकेंड ओकेजन। अब रिलायबिलिटी हमें कैसे पता चलेगी? द कोरिलेशन बिटवीन स्कोर्स ऑफ बोथ ऑफ दीज एडमिनिस्ट्रेशंस, स्कोर्स ऑफ टेस्ट एंड स्कोर्स ऑफ रीटेस्ट, इट प्रोवाइड्स द रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट। अब ये जो मेथड है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, ये बेस करता है स्टेबिलिटी ऑफ स्कोर्स पे, कितने हमारे स्कोर्स में कंसिस्टेंसी आती है। दोनों एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्कोर्स हैं उन स्कोर्स में कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, उन स्कोर्स को रिलेटिवली सेम होना चाहिए। अगर सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिलेटिवली सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, इट मीन्स दैट अवर टेस्ट इज़ रिलायबल। अगर हम इसकी एग्जाम्पल पे बात करें तो अगर फॉर एग्जांपल आप मैयर करना चाह रहे हो किसी भी इंडिविजुअल में या ग्रुप ऑफ एप्लीकेंट्स में, आप मैयर करना चाह रहे हो उनकी मैथमेटिकल एबिलिटी, मैथमेटिकल स्किल मैयर करना चाह रहे हो किसी भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में, किसी एक ग्रुप में, तो आप क्या करते हो? टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी जब आप यूज़ करोगे देन यू विल एडमिनिस्टर द टेस्ट on group of applicants on first occasion and after a day, after a week, कुछ टाइम इंटरवल के बाद आप क्या करते हो? सेम टेस्ट को उन्हीं इंडिविजुअल्स पे री एडमिनिस्टर कर लेते हो। जब आप री टेस्ट करते हो सेम इंडिविजुअल्स को तो आपके पास दो स्कोर्स आ जाते हैं, सेम ग्रुप के दो स्कोर्स आ जाते हैं, एक टेस्ट स्कोर्स और एक री टेस्ट स्कोर्स। जब आप दोनों स्कोर्स पे कोरिलेशन देखते हो, अगर उसका कोरिलेशन दोनों का हाई जा रहा है, अगर दोनों में सिमिलर रिजल्ट्स शो कर रहे हैं, टेस्ट के स्कोर्स और री टेस्ट के स्कोर्स में सिमिलैरिटी आती है, रिलेटिवली सेम है, कंसिस्टेंसी शो कर रहे हैं, इट मीन्स दैट योर टेस्ट इज़ रिलायबल। ये टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी की एक टेबलेटेड फॉर्म है। टेबल में मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल सपोज दैट वी हैव अ 10 आइटम टेस्ट। हमने उस टेस्ट को एडमिनिस्टर किया एट फर्स्ट ओकेजन। ये टेस्ट आपने एडमिनिस्टर किया, 10 आइटम टेस्ट है आपके पास, इसको आपने एडमिनिस्टर किया किसी भी ग्रुप ऑफ एप्लीकेंट्स पे फर्स्ट टाइम, देन यू विल फोकस ऑन दिस इंटरवल। अब उसके बाद टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आप कुछ इंटरवल, टाइम इंटरवल देते हो। आफ्टर इंटरवल सेम टेस्ट इज री एडमिनिस्ट्रेड, री टेस्ट होता है, सेम टेस्ट अप्लाई होता है दोबारा से उन्हीं इंडिविजुअल्स पे। यही 10 आइटम टेस्ट है जो आप फर्स्ट टाइम पे अप्लाई कर चुके हो, इसी को आपने री एडमिनिस्टर करना है सेकेंड ओकेजन पे। अब जो स्कोर्स आएंगे टेस्ट के और जो स्कोर्स आएंगे री टेस्ट के, दीज स्कोर्स मस्ट बी कंसिस्टेंट, आर रिलेटिवली सेम।
अब आपके ये स्कोर्स हैं, इनमें कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। टाइम इंटरवल के बाद आप रीटेस्ट करते हो तो इसमें कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी आ रही है, रिलेटिवली सेम स्कोर्स हैं आपके टेस्ट स्कोर्स और आपके रीटेस्ट के स्कोर्स, इट मीन्स दैट योर टेस्ट इज रिलायबल। अच्छा, अब अगर बात हम करें कि ये जो टेस्ट और रीटेस्ट के दरमियान टाइम इंटरवल होता है, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इस टाइम इंटरवल की लेंथ कितनी होनी चाहिए। अब दिस टाइम इंटरवल, दिस लेंथ डिपेंड्स ऑन कंस्ट्रक्ट जिसको आप मैयर करने जा रहे हो, इंडिविजुअल्स जिन पे आप टेस्ट अप्लाई करने जा रहे हो, नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और नंबर ऑफ फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ये लेंथ ऑफ टाइम या लेंथ ऑफ टाइम इंटरवल जो है ये वेरी करता है। इट कैन बी, दिस टाइम इंटरवल कैन बी ऑफ आवर्स, दिस कैन बी फॉर डेज, फॉर मंथ्स और फॉर ईयर्स। बट अगर हम एवरेज इंटरवल की बात करें तो एवरेज इंटरवल जो है वो आपके पास 2 वीक्स का या 15 डेज का आता है। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल है, इट इज़ फॉर 2 वीक्स और 15 डेज। आप 2 वीक्स के इंटरवल के बाद टेस्ट को री एडमिनिस्टर कर दो, ताकि ना तो वो बहुत शॉर्ट इंटरवल हो और ना बहुत लॉन्ग इंटरवल हो। और कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग दिस इंटरवल शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। जो भी सिचुएशन हो, जो भी टेस्ट का कंस्ट्रक्ट हो, आप ये कोशिश करें कि मैक्सिमम जो आप इंटरवल दे रहे हो वो आप 6 मंथ से लेस दे रहे हो, ठीक है। एवरेज जो अप्रोप्रिएट मोस्ट सूटेबल इंटरवल है, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, ये 15 डेज़ का होता है, ठीक है। 15 डेज़ का सूटेबल इंटरवल आप दे सकते हो और उसके बाद आप री एडमिनिस्टर कर सकते हो सेम टेस्ट को। अच्छा, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेस्ट री टेस्ट रिलायबिलिटी। ये मोस्ट सूटेबल टाइप ऑफ रिलायबिलिटी है दैट कैन बी यूज टू मेजर द स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर पर्सनैलिटी। स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वो होती हैं जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, ये स्टेबिलिटी को मेजर कर रही होती है ये टाइप, स्टेबिलिटी अक्रॉस टाइम। सो it is most suitable for those stable characteristics that are part of our personality, or it is most suitable for the aptitude test, क्योंकि हमारा एप्टीट्यूड या हमारी पर्सनैलिटी जो है ये टाइम के साथ चेंज नहीं होती। इसमें जो स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो अक्रॉस टाइम कंसिस्टेंट रहती हैं, वही कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ऑनेस्टी लेवल, हमारा ट्रूथफुलनेस लेवल जो है वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी नहीं करता है। इफ़ वी आर ऑनेस्ट देन वी विल शो सेम बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन। हम ऑनेस्ट रहेंगे एक नो मैटर हाउ दी सिचुएशन इज़। तो इसलिए जो स्टेबल पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पर्सनैलिटी टेस्टिंग में और एप्टीट्यूड टेस्टिंग में, ये टेस्ट री टेस्ट रिलायबिलिटी जो है ये मोस्ट सूटेबल टाइप होती है रिलायबिलिटी की। अच्छा, इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो इफ़ेक्ट डाल देते हैं टेस्ट री टेस्ट रिलायबिलिटी को। अगर हम यूज़ करें तो ये टेस्ट की रिलायबिलिटी वैल्यू पे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। जो सबसे कॉमन डिसएडवांटेज है, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर दोज टेस्ट दैट आर यूज टू मेजर फ्लक्चुएशंस। फॉर एग्जांपल हमारी मूड चेंजेस होंगी, मूड हमारा डेली बेसिस पे चेंज हो सकता है, तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए स्टेबिलिटी नहीं आती, कंसिस्टेंसी डिस्टर्ब होती है। तो ये टेस्ट री टेस्ट रिलायबिलिटी जो है ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए सूटेबल नहीं होती। इसके अलावा कुछ और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो इंटरवल बेस्ड डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि आप एक टेस्ट अप्लाई करते हो और उसके कुछ टाइम इंटरवल के बाद आप उसको री एडमिनिस्टर करते हो, तो ड्यूरिंग दैट इंटरवल इफ़ दिस इंटरवल इज़ टू मच शॉर्ट, अगर आप बहुत कम इंटरवल दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कुछ आवर्स का इंटरवल दे रहे हो और उसके बाद टेस्ट को री एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आप एज इट इज़ रिकॉल कर लेते हो, आपकी मेमोरी इफेक्ट डालती है री टेस्ट की स्कोरिंग पे। एज इट इज़ जो आपने फर्स्ट टेस्ट में परफॉर्म किया आप उन्हीं आंसर्स को रिकॉल कर लेते हो। अगर आपका टाइम इंटरवल जो है बिटवीन टेस्ट एंड री टेस्ट, इफ़ इट इज़ टू मच लॉन्ग, देन योर लर्निंग ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, ड्यूरिंग दैट इंटरवल आपकी लर्निंग इंक्रीज हो सकती है, आपका नॉलेज इंक्रीज हो सकता है, आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स जो हैं ये भी इफेक्ट डालेंगे आपके री टेस्ट के स्कोर्स पे। ऑटोमेटिकली जब हमारी लर्निंग इंक्रीज होती है, जब हमारा नॉलेज इंक्रीज होता है, हमारी मेमोरी स्ट्रेंथन होती है, तो हमारी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाती है। और जब परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, जब स्कोर्स हाई आएंगे, री टेस्ट के स्कोर्स हाई आएंगे, तो इट मीन्स
टेस्ट के रिजल्ट्स में टेस्ट के जो स्कोर्स ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं और जो रीटेस्ट का स्कोर है उनमें कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। टेस्ट के स्कोर्स लो हो जाएंगे और रीटेस्ट के स्कोर्स बहुत हाई भी हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग बोथ एडमिनिस्ट्रेशन, हो सकता है फर्स्ट टाइम जब हम हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो टेस्ट दे रहे हैं, वो इंडिविजुअल जिन पे हम टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, अगर उनकी वो फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है, तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो प्रॉपर रहेगी। लेकिन जब आप सेकेंड टाइम एडमिनिस्टर कर रहे हो किसी उसी सेम टेस्ट को उन्हीं सेम इंडिविजुअल्स पे, हो सकता है उन्हें कोई फिजिकल ऐसी डिजीज़ या फॉर एग्जांपल उन्हें बॉडी टेम्परेचर है, कोई फ्लू है, कोई फिजिकल कंडीशन उनकी ऐसी है जो वो इफ़ेक्ट डाल सकती है रीटेस्ट के स्कोर्स पे, उनको डिक्रीज़ भी कर सकती है। इसी तरह मेंटल कंडीशन, किसी भी किस्म का कोई मिसहैप चला गया ड्यूरिंग इंटरवल या टेस्टिंग डे पे, तो वो मेंटल कंडीशन, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन है, कोई एंजाइटी है ड्यूरिंग एनी एडमिनिस्ट्रेशन, टेस्ट में भी या रीटेस्ट में, अगर आप मेंटली फिट नहीं हो, आपकी मेंटल कंडीशन जो है वो सेट नहीं है, या आप किसी ऐसी टेंशन से गुजर रहे हो उस टाइम पे, तो वो भी इफ़ेक्ट डाल सकता है आपके टेस्ट रिजल्ट्स पे। इसी के अलावा कोई भी प्लेजेंट या अनप्लेजेंट इवेंट ड्यूरिंग दैट स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, आपने फॉर एग्जांपल 2 वीक्स का भी इंटरवल दिया, तो वहाँ पे भी अगर कोई ऐसा प्लेजेंट इवेंट या कोई ऐसा अनप्लेजेंट इवेंट ड्यूरिंग दैट इंटरवल, इफ़ यू फेस एनी अनप्लेजेंट इवेंट, इट विल इफेक्ट द स्कोरिंग ऑफ योर रीटेस्ट, तो आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा लॉन्ग टाइम इंटरवल जो दे रहे होते हैं टेस्ट और रीटेस्ट के दरमियान, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारी एज इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली दिस विल इफेक्ट अवर रिजल्ट्स ऑफ रीटेस्ट, तो स्कोर्स पे इफेक्ट डालेगा। दीज आर सम डिसएडवांटेजेस दैट कैन इफेक्ट द रिजल्ट्स, द रिलायबिलिटी वैल्यू ऑफ टेस्ट व्हेन वी आर यूजिंग टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुकी होगी टाइप टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। अगर आपको ये क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, देन यू कैन यूज़ थंब इम्प्रेशन और इन कमेंट सेक्शन आप लिख के मुझे बता सकते हो। और अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, देन डोंट फील एनी टाइप ऑफ हेजिटेशन, फील फ्री टू आस्क। आप किस कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, सो दैट आई कैन मेक क्लैरिफिकेशंस।